नमस्कार, स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं चांदी महिंद्रास तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बज चुके हैं रात की कितने 12 बज चुके हैं और हम 12 मिनट में अपने 12 क्वेश्चंस के साथ पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। तो आई होप जो है सब लोग रेडी होंगे और बढ़िया से तैयारी में लगे हुए होंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन लाइंड अप में है। एसबीआई पीओ का भी क्या आ गया है, एडमिट कार्ड आ गया है। तो बहुत सारे एग्जामिनेशन जो है अब साथ में लगे हुए हैं। तो बिल्कुल हर सैटरडे संडे और अब तो एसबीआई पीओ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट क्या करना है, जल्दी से सेशन को राती में क्या कर देना है, शेयर कर देना है। आप जहां जहां पर भी कनेक्टेड है। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, ओएनजीसी हैज लॉन्च्ड इट्स न्यू ONGC has launched its new oil production field, the Bengal Basin. This is the dash producing basin of India. ONGC ने अपना नया तेल उत्पाद क्षेत्र द बंगाल बेसिन लॉन्च किया है। ये भारत का कौन से नंबर का जो है ऑयल बेसिन रहेगा? तो तेल के कुएं के बारे में बात की जा रही है। न्यू ऑयल प्रोडक्शन फील्ड ना जो है बंगाल बेसिन, उसकी क्या की गई है, लॉन्चिंग की गई है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के द्वारा आपको बताना है कि ये जो है देश का कौन से नंबर का ऑयल प्रोड्यूसिंग बेसिन बन गया है जो बंगाल में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन है 8th, 5th, 11th या फिर 6th। तो बिल्कुल जो है सही आंसर है कौन सा, ओएनजीसी का ये कौन से नंबर का बेसिन बन गया है, बंगाल बेसिन। जो न्यू ऑयल प्रोडक्शन फील्ड रहेगी ये कौन से नंबर का है, देश का 8th नंबर का है बंगाल बेसिन। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। Infinite India is an online portal launched by which bank for the foreign companies who wants to expand their businesses in India? Infinite India विदेशी कंपनियों के लिए किस बैंक द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन पोर्टल है जो भारत में अपने कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं? तो Infinite India नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है किस बैंक के द्वारा, फॉरेन कंपनीज के लिए, कि वो आसानी से जो है अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाए इस पोर्टल के द्वारा। तो ऑप्शन है आपके पास एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक। तो बिल्कुल जो है आंसर आने लग गए हैं। किस बैंक ने इस ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है, इनफाइनाइट इंडिया। ध्यान रखना फॉरेन कंपनीज के लिए है। किसने लॉन्च किया है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर और वो क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग साइंड एमओयू विद इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, दैट इज इनकॉइस। निम्नलिखित में से किसने महासागर सूचना सेवा के लिए भारतीय राष्ट्रीय केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं? तो आपको बताना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने या किस फोर्स ने एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के साथ, जिसमें ओशन की इंफॉर्मेशन को क्या किया जाएगा, साझा किया जाएगा। ऑप्शन है इंडियन कोस्ट गार्ड ने, इंडियन नेवी, डीआरडीओ या फिर इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जो है इसने जो है एमओयू साइन किया है। तो बिल्कुल सही आंसर कौन सा है, इंडियन नेवी ने एमओयू साइन किया है INCOIS जो है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के साथ। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का रैंक क्या है, कितना आसानी से बिजनेस किया जा सकता है किस देश में? वर्ल्ड बैंक ये रिपोर्ट निकालती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कितना ईजी है, कितना आसान है बिजनेस करना कौन सी कंट्री में। तो आपसे पूछा गया है कि इंडिया का रैंक कौन सा रहा इस वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में। ऑप्शन है 98, 52nd, 63rd या फिर 79। तो इंडिया का रैंक कौन सा रहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में 2020 में, और इंडिया का रैंक कौन सा रहा भाई, 63rd रैंक रहा इंडिया का। कौन सा रैंक रहा, 63rd रैंक रहा इंडिया का। अब मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में फटाक से लिखकर कि टॉप किस कंट्री ने किया, किस कंट्री ने जो है इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या किया है, टॉप किया है। ये लिखकर बताओगे कहां पर, कमेंट बॉक्स में। इंडिया का रैंक तो कौन से नंबर पर आ भाई, 63rd नंबर पर आ। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज टू बिकम द नोडल बैंक फॉर प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज, दैट इज PMFME स्कीम। निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के साथ
सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के प्रधानमंत्री औपचारिकरण के लिए नोडल बैंक बनने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपको बताना है कि हाल ही में किस बैंक ने मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के साथ एमओयू साइन किया है कि वो जो है नोडल बैंक की तरह काम करेगा, मेन बैंक की तरह काम करेगा। जो भी प्रधानमंत्री माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस की योजनाएं रहेंगी, जिसमें जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, जो नए एंटरप्रेन्योर हैं, जो छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं, उनको हेल्प करेगी वो बैंक। तो कौन सा बैंक जो है उसने एमओयू साइन किया है फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के साथ? ऑप्शन है आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, इंडियन बैंक ने, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बिल्कुल ये अग्रीमेंट साइन किसने किया है भाई? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के साथ। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। Which of the following countries has recently become the 23rd member of the Indian Ocean Rim Association at the 20th Indian Ocean Rim Association Council of Ministers meeting virtually hosted by the UAE? निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आयोजित 20वें IORA मंत्री परिषद की बैठक में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का 23वां सदस्य बन गया है? तो कौन सी कंट्री जो है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की 23rd मेंबर बनी है? हाल ही में IORA की मीटिंग जो है वर्चुअली कंडक्ट करवाई गई, किसके द्वारा? UAE के द्वारा। तो कौन सी कंट्री जो है नई मेंबर बनी है, 63rd सदस्य बन गया है? ऑप्शन है श्रीलंका, फ्रांस, इंडोनेशिया, टर्की या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जल्दी जल्दी क्या दे देना, आंसर दे देना है कमेंट बॉक्स में। और बिल्कुल कौन सी कंट्री जो बन गई है वो भाई फ्रांस बन गई है। तो बहुत सारे लोग सही आंसर दे रहे हैं, वेल डन। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज रिसेंटली सैंक्शनड अ 231 मिलियन लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लोअर कोपिली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्लांट इन सेंट्रल आसाम? निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में मध्य आसाम में लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर संयंत्र के निर्माण के लिए 231 मिलियन $US ऋण स्वीकृत किया है? तो किस बैंक ने सेंट्रल आसाम में लोकेटेड लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के कंस्ट्रक्शन के लिए $231 मिलियन का लोन जो है वो प्रोवाइड किया है? किसे? असम को प्रोवाइड किया है। ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक ने, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक में या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बिल्कुल जो है ये अमाउंट दिया गया है किसके द्वारा भाई? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? ADB के द्वारा। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। 8th एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2020 हैज हेल्ड इन डैश असम फॉर द फर्स्ट टाइम। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 8वां संस्करण पहली बार असम की किस जगह पर आयोजित किया गया है? ऑप्शन है आपके पास गुवाहाटी में, डिब्रूगढ़, सिलचर, तेजपुर या इनमें से कोई भी नहीं। तो पहली बार जो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कंडक्ट हुआ है फर्स्ट टाइम असम की किस जगह पर हुआ है? तो बिल्कुल वो जगह कौन सी है? असम में गुवाहाटी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। Who among the following is the current president of Indonesia that was in news recently? निम्नलिखित में से कौन इंडोनेशिया के वर्तमान राष्ट्रपति हैं जो हाल ही में खबरों में रहे? आपको बताना है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट का नाम। ऑप्शन है प्रायुत चैन-ओचा, जोको विडोडो, पर्डाना मेंटरी, विन मिंट या इनमें से कोई भी नहीं। तो इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता है, करेंसी क्या है? रुपया है, और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट का नाम बताना है जो न्यूज में बने रहते हैं। बिल्कुल वो कौन है? जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो इंडोनेशिया के क्या है? प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को? निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को के वर्तमान महानिर्देशक हैं? यूनेस्को क्या है भाई? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस, फ्रांस में है। आपको डायरेक्टर जनरल का नाम बताना है यूनेस्को का। यूनेस्को नीज में बना रहता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बनाना, वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज घोषित करना। तो करंट में डायरेक्टर जनरल यूनेस्को के कौन है? ऑप्शन है फिलिपो ग्रांडी, एंटोनियो ग्यूटेरस, सौम्या स्वामीनाथन एंड ऑड्रे अजूले या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यूनेस्को की करंट में जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम क्या है? ऑड्रे अजूले हैं। कौन है? ऑड्रे अजूले। भाई एंटोनियो ग्यूटेरस किससे रिलेटेड है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे सौम्या स्वामीनाथन जी का नाम कहां पर सुना हुआ है? किस ऑर्गेनाइजेशन में कहां पर जो है सौम्या स्वामीनाथन जी का नाम सुना हुआ है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन।
वेयर इन इंडिया इज द नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी हेडक्वार्टर्ड। भारत में राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देश में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय है देश में, मुख्यालय पूछा गया है, कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शन है ओडिशा में, कर्नाटका, न्यू दिल्ली या फिर वेस्ट बंगाल। तो बिल्कुल नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है लोकेटेड है खड़गपुर में, कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर लोकेटेड है भाई? वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the first bank in India to introduce video based KYC? वीडियो आधारित KYC शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? ठीक है, जिसने वीडियो KYC की शुरुआत की है, मतलब नो योर कस्टमर जो है वो वीडियो बेसिस पर किया जाएगा। नो योर कस्टमर की गाइडलाइंस को फुलफिल वीडियो बेसिस पर किया जाएगा। नो योर कस्टमर नॉर्म्स क्या होते हैं? KYC के तहत जब हम जो है बैंक में अकाउंट खोलने जाते हैं तो आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फोटोग्राफ्स मांगी जाती हैं। तो वीडियो बेस्ड केवाईसी की शुरुआत सबसे पहले किस बैंक ने की थी? तो आपके पास ऑप्शन है HDFC ने, ICICI, एक्सिस बैंक या फिर कोटक महिंद्रा। तो केवाईसी है नो योर कस्टमर, और वीडियो बेस्ड केवाईसी की शुरुआत सबसे पहली बार जिस बैंक ने की थी वो कौन सा था? कोटक महिंद्रा बैंक था। कौन सा था? प्राइवेट सेक्टर बैंक कोटक महिंद्रा बैंक रहा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आज के जो है 12 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। जो लास्ट दिसंबर है 38 दिसंबर, मतलब इस साल का लास्ट जो है क्या है? वेडनेसडे है। उस समय जो है हम 3 बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं, 3 से 5 CGL CHSL, 1 से 3 IBPS PO क्लर्क और 7:30 से 9:30 IBPS PO क्लर्क के बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप mahindras.org की वेबसाइट जो है वो विजिट कर सकते हो। इसके अलावा जो अभी तक टेलीग्राम से कनेक्टेड नहीं है, आप जो है GA महिंद्रास लाइफ या फिर सिलेक्शन विद चांदनी के नाम से टेलीग्राम पर सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट नोट, इन्फॉर्मेशन, PDF जो है, कोई भी दुख दर्द परेशानी है तो बिल्कुल यहाँ पे क्या कर सकते हो? शेयर कर सकते हो। हम मिलेंगे सुबह 6:30 बजे हमारे करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ और MCQ सेशन के साथ ही साथ स्टैटिक GK के भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम साथ साथ कवर करेंगे। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और भाई लाइक बटन तो दबाते ही जाना। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। सब लोग अपना ध्यान रखना, अपने और अपने परिवार का खूब ध्यान रखना, सुरक्षित रहना, क्योंकि सुरक्षित रहोगे, अपनी हेल्दी रहोगे तो एग्जामिनेशन को अच्छे से क्या दे पाओगे? अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। बिल्कुल अपने माइंड को फ्री रखना है, बढ़िया से पढ़ाई करते रहना, खुशी खुशी पढ़ाई करते रहना। गुड नाइट, जय हिंद।